मैं डॉक्टर अमित कुमार, सहायक प्राध्यापक दर्शन शास्त्र विभाग, KSS कॉलेज लखीसराय, मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर। मैं आज अपने विद्यार्थियों को BA पार्ट 1 फिलॉसफी ऑनर्स के प्रथम पत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। आपको प्रथम पत्र में भारतीय दर्शन का अध्ययन करना होगा। भारतीय दर्शन के अध्ययन के पूर्व आपको यह जानना आवश्यक है कि दर्शन क्या है, दर्शन किसे कहते हैं। मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है। सोचना मनुष्य का विशिष्ट गुण है। इसी विशिष्ट गुण के कारण वह अन्य प्राणियों से भिन्न माना जाता है। अरस्तु ने भी मनुष्य को विवेकशील प्राणी कहा है। मनुष्य में बुद्धि की प्रधानता होती है। इसी बुद्धि की प्रधानता के कारण वह विश्व के समस्त वस्तुओं के स्वरूप को जानना चाहता है। यह विश्व उसके सामने बहुत सारे सवाल उत्पन्न करते हैं, जैसे इस विश्व का स्वरूप क्या है, इस विश्व की उत्पत्ति क्यों हुई, इस विश्व की उत्पत्ति किसने की, ईश्वर है या नहीं, ईश्वर के अस्तित्व के क्या प्रमाण है, आत्मा क्या है, जीव क्या है, पुनर्जन्म क्या है, कर्म सिद्धांत क्या है, जीवन का चरम लक्ष्य क्या है, सत्य ज्ञान क्या है, उचित अनुचित क्या है, धर्म क्या है, ज्ञान के प्रकार क्या है, ज्ञान के साधन क्या है, इत्यादि इत्यादि प्रश्न। दर्शन में इन सभी प्रश्नों का उत्तर युक्ति पूर्वक देने का प्रयास किया गया है। दर्शन का अंग्रेजी पर्याय फिलॉसफी होता है, जो दो ग्रीक शब्द फिलोस और सोफिया के मिलने से बना है। फिलोस का अर्थ लव और सोफिया का अर्थ नॉलेज होता है। इस प्रकार फिलॉसफी का अर्थ लव फॉर नॉलेज अर्थात ज्ञान के प्रति प्रेम या विद्यानुराग होता है। भारत में दर्शन को तत्व ज्ञान कहा गया है। भारत में दर्शन की उत्पत्ति आध्यात्मिक असंतोष से मानी गई है। जब मनुष्य ने अपने आप को दुखों के आवरण से घिरा हुआ पाया तो वह दर्शन की शरण में गया। इस प्रकार भारत में दर्शन का सूत्रपात हुआ। दर्शन शब्द दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है देखना, पर यहाँ देखने से तात्पर्य ज्ञान की आंखों से देखना है। जैसे हम एक उदाहरण के द्वारा इसे समझ सकते हैं। जैसे हम अपने सामने किसी को मरते देखते हैं तो ये एक सामान्य देखना हुआ कि वह मर गया, लेकिन जब हम उस मृत्यु के पीछे रहस्य के बारे में सोचते हैं कि क्या सभी व्यक्तियों को एक दिन मरना है, क्या मृत्यु अटल सत्य है, आखिर मृत्यु के बाद भी कोई जीवन होती है, इन सब प्रश्नों से ही दर्शन की उत्पत्ति होती है। दर्शन दो विचारधाराओं में अध्ययन किया जाता है। एक विचारधारा में भारतीय दर्शन और दूसरे विचारधारा में पाश्चात्य दर्शन। भारतीय दर्शन जो है आध्यात्मिक असंतोष के कारण अस्तित्व में आया, वहीं पाश्चात्य दर्शन जिज्ञासा के कारण आया। भारतीय दर्शन पर हम यहाँ विशेष जानकारी देंगे। भारतीय दर्शन के दो संप्रदाय हो जाते हैं, एक आस्तिक दर्शन और दूसरा नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन उसे कहा गया जो वेद की प्रामाणिकता में विश्वास किया, अर्थात जो वेद को स्वीकार किया वह आस्तिक दर्शन कहलाए। वहीं जो वेद की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं किया, जो वेद को नहीं माना, वो नास्तिक दर्शन कहलाए। नास्तिक दर्शन 3 कहे गए हैं: चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन। वहीं आस्तिक दर्शन 6 है: न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। अब हम इनके प्रणेता के बारे में बताएंगे। चार्वाक दर्शन के प्रणेता बृहस्पति माने गए हैं। बौद्ध दर्शन के प्रणेता महात्मा बुद्ध माने गए हैं। जैन दर्शन के प्रणेता महावीर माने गए हैं। वहीं न्याय दर्शन के प्रणेता गौतम माने गए हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कनाद माने गए हैं। सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल माने गए हैं। योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि माने गए हैं। मीमांसा दर्शन के प्रणेता जैमिनी माने गए हैं। वेदांत दर्शन के प्रणेता वादरायण माने गए हैं। वेदांत दर्शन का हम और उसके अलग रूपों में अध्ययन करते हैं। उसमें अद्वैत वेदांत जो शंकराचार्य के द्वारा दिया गया है, शंकर उसके प्रणेता माने जाते हैं। विशिष्टाद्वैत के रामानुज माने जाते हैं। द्वैतवाद के मध्वाचार्य माने जाते हैं।
द्वैताद्वैत के निम्बिकाचार्य माने जाते हैं और शुद्धाद्वैताद्वैत के वल्लभाचार्य माने जाते हैं। इस प्रकार भारतीय दर्शन में हम 9 संप्रदायों का अध्ययन करते हैं, जिसमें 6 आस्तिक दर्शन है और 3 नास्तिक दर्शन है। सर्वप्रथम नास्तिक दर्शन में चार्वाक दर्शन आता है। तो चार्वाक दर्शन जो है एक जड़वादी दर्शन है, भौतिकवादी दर्शन है, या भारतीय दर्शन में एक अपवाद है। चूंकि भारतीय दर्शन के जहां सभी दर्शन में अध्यात्मवाद के सबूत मिलते हैं, वहीं चार्वाक दर्शन में हमें भौतिकवादी दृष्टिकोण दिखता है। चार्वाक दर्शन भौतिकवाद का समर्थक हो जाता है, जड़वाद का समर्थक हो जाता है। चार्वाक दर्शन एक नास्तिक दर्शन है, चूंकि यह वेद की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं किया, यह पूर्ण रूपेण नास्तिक दर्शन है, या ईश्वर को भी नहीं माना। चार्वाक दर्शन का अध्ययन मुख्य रूप से 3 पार्टों में किया जाता है। एक ज्ञान मीमांसा, इसका तत्व मीमांसा और नीति विज्ञान। जहां ज्ञान मीमांसा में चार्वाक दर्शन ज्ञान के साधन के रूप में मात्र एक प्रमाण प्रत्यक्ष को माना है, बाकी अन्य प्रमाणों का यहाँ खंडन हुआ है। वहीं इसकी तत्व मीमांसा इसकी ज्ञान मीमांसा पर आधारित है। चूंकि यह प्रत्यक्ष को माना, इसलिए इसने प्रत्यक्ष के आधार पर ही सभी चीज को माना है, जिसमें उन्होंने ईश्वर का खंडन किया, वेद का खंडन किया। इस प्रकार यह नास्तिक पूर्ण रूपेण हो गया। वहीं नीति शास्त्र के अंतर्गत उन्होंने 4 पुरुषार्थों में मात्र 2 पुरुषार्थ को माना। 4 पुरुषार्थ हमारे भारतीय संस्कृति में जो 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, वहीं चार्वाक दर्शन मात्र 2 पुरुषार्थ को माना, अर्थ और काम को, और उन्होंने सिर्फ काम को परम पुरुषार्थ माना है। ये चार्वाक दर्शन में हम लोग अध्ययन करेंगे। वहीं बौद्ध दर्शन में जो महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया, वहाँ हम लोग मुख्य रूप से 4 आर्य सत्य का अध्ययन करेंगे। इसमें प्रथम आर्य सत्य दुख है, दूसरा आर्य सत्य दुख का कारण है, तीसरा आर्य सत्य दुख के कारण के अंत का संभव है, और चतुर्थ आर्य सत्य जो उनका है दुखों के कारण के अंत के मार्ग है, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। इस प्रकार हम लोग बौद्ध दर्शन में इन 4 आर्य सत्यों का अध्ययन करेंगे। वहीं फिर हम जैन दर्शन में, जिसके प्रणेता महावीर हैं, वहाँ हम लोग जीव सिद्धांत का अध्ययन करेंगे, बंधन मोक्ष का अध्ययन करेंगे, स्यादवाद का अध्ययन करेंगे, अनेकांतवाद का अध्ययन करेंगे। ये हम जैन दर्शन में पढ़ाई करेंगे। इस प्रकार नास्तिक दर्शन के रूप में हम लोग चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन का अध्ययन करेंगे। वहीं हम जब आस्तिक दर्शन का अध्ययन करते हैं, तो उसमें सर्वप्रथम हम लोग न्याय दर्शन का अध्ययन करेंगे। न्याय दर्शन के प्रणेता गौतम माने जाते हैं। न्याय दर्शन में मुख्य रूप से ज्ञान के साधनों पर प्रकाश डाला गया है। यहाँ ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में 4 साधन बताए गए हैं, जिसमें प्रथम प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, तीसरा उपमान और चौथा शब्द है। इस प्रकार 4 ज्ञान के साधन के रूप में न्याय दर्शन में बताए गए हैं। न्याय दर्शन में फिर हम ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण के बारे में अध्ययन करेंगे। वहीं फिर हम वैशेषिक दर्शन में, जिसके प्रणेता कणाद हैं, वहाँ पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। वैशेषिक दर्शन में मूल रूप में हम लोग 6 पदार्थ और 7वां अभाव पदार्थ का अध्ययन करेंगे। फिर हम लोग सांख्य दर्शन, जिसके प्रणेता कपिल है, वहाँ हम लोग विकासवाद का अध्ययन करेंगे, सत्कार्यवाद का अध्ययन करेंगे, प्रकृति सिद्धांत का अध्ययन करेंगे, पुरुष सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। फिर हम लोग योग दर्शन में, जिसके प्रणेता महर्षि पतंजलि हैं, वहाँ हम लोग अष्टांग योग का अध्ययन करेंगे। अष्टांग योग के अंतर्गत यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि का अध्ययन करेंगे। फिर हम लोग मीमांसा दर्शन में अपूर्व सिद्धांत का अध्ययन करेंगे, कर्मफल सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। फिर हम लोग वेदांत दर्शन में अद्वैत वेदांत के अंतर्गत, जिसके प्रणेता शंकर हैं, वहाँ हम लोग ब्रह्म सिद्धांत का अध्ययन करेंगे, शंकर के मायावाद का अध्ययन करेंगे। वहीं फिर रामानुज के दर्शन में, जो विशिष्टाद्वैत के नाम से जाना जाता है, वहाँ सगुण ब्रह्म का अध्ययन करेंगे। जो शंकर के दर्शन में, जहाँ हम लोग निर्गुण ब्रह्म का अध्ययन
किए हैं, वहीं हम लोग रामानुज के दर्शन में सगुण ब्रह्म का अध्ययन करेंगे और शंकर ने जो मायावाद का सिद्धांत दिया है और यहाँ रामानुज के दर्शन में उस मायावाद के सिद्धांत का खंडन का अध्ययन करेंगे। इस प्रकार हम लोग भारतीय दर्शन के अंतर्गत 6 आस्तिक दर्शन और 3 नास्तिक दर्शन का हम अध्ययन करेंगे। यही हमारा प्रथम पत्र का सिलेबस है। धन्यवाद।